Hello friends, welcome to CS Center. We are going to discuss the some statics portion of the जनरल स्टडी। इसमें क्या है कि देखिए हमेशा करंट न्यूज में भी होता है, इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो ये इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। इसमें जो देखा जाता है या फिर जो न्यूज में होती है या फिर जिस तरह के क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं जो भी एग्जाम होते हैं ना, उनमें काफ़ी ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से पूछे जाते हैं। क्यों पूछे तो जाते हैं सिंपल में, बट इनके डायमेंशन मल्टीपल होते हैं। अगर मैं आपसे सीधी भाषा में बात करूं कि प्रोटेक्टेड का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई प्लेस उसको उसके इकोलॉजी इन्वायरमेंट के अलावा कोई और चीज एंटर ना करे। सपोज करिए अपने आप को कहीं की प्रोटेक्ट करना है अपने एनिमी से, तो आप क्या करेंगे? कुछ वेपन्स करेंगे या फिर अपने आप को सेपरेट कर लेंगे उससे। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें होती हैं ना, ये जब करने लगते हैं तो इसी को प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्ट करने के कॉन्टेक्स्ट में हम इन्वायरमेंट या फिर हमारी जो फौना फ्लोरा एनिमल्स हो सकते हैं, प्लांट हो सकते हैं। जैसे मतलब अगर मैं बात करूं नीम का पेड़, नीम का ट्री जो होता है, हम उसको पूजा करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। हम उसको मल्टीपल पर्पज से यूज करते हैं। जैसे हम दातुन या फिर ब्रश के रूप में यूज करते हैं उसकी टहनियों को, उसका मेडिसिन के रूप में यूज भी करते हैं। दूसरी चीज नीम का तेल भी होता है और अब तो नीम कोटेड यूरिया भी आ गई है मार्केट में। ठीक है, तो मतलब यह है मेरा कहने का मतलब कि जो भी चीजें हम प्रोटेक्ट करते हैं उसका हमें लॉन्ग टर्म तक प्रॉफिट, बेनिफिट, कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। डायरेक्टली अगर आप कहें कि हम पेड़ इसलिए लगा रहे हैं कि हमें छाया मिले, लेकिन इनडायरेक्टली ये हो रहा है कि आपको एक फ्रेश इन्वायरमेंट मिल रहा है, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ऑब्जर्व करता है और आपको एक फ्रेश ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है। ये ट्री का होगा। दूसरी चीज वाटर को प्रोटेक्ट कर लेना। एनिमल्स, सपोज करिए आप कह दीजिए कि मुझे क्या बोलते हैं, जो वेजिटेरियन या फिर बोल सकते हो शेर, लॉयन, चीता को क्यों प्रोटेक्ट करें, लेकिन प्रोटेक्ट करना पड़ता है। वो आपको भी चाहे तो मार के खा सकते हैं और अदर एनिमल्स को भी मार करके खा सकते हैं। उसके बावजूद भी हम उनको एक प्रोटेक्टेड एरिया में उनको सेव करके रखते हैं। उसके कई ऑब्जेक्टिव होते हैं, जैसे इकोलॉजिकल बैलेंस करना। जैसे इकोलॉजिकल बैलेंस का मतलब है, सपोज करिए वो हिरन या फिर जो जंगली गाय होती हैं उनको, जो नील गाय होती हैं उनको खा जाते हैं। सपोज करिए कि चीता या फिर शेर, लायन ना हो तो उनकी क्वांटिटी समझ सकते हैं कितनी हो जाएगी, और इवेंचुअली ये होगा कि जो फार्मर्स होते हैं उनके क्रॉप्स को डैमेज करेंगे। और होता भी है। अगर आप वास्तव में रियल इंडिया से बिलोंग करते हैं, भारत से, सॉरी मैंने इंडिया बोल दिया, भारत से अगर बिलोंग करते हैं तो जरूर आप एक्सपीरियंस जरूर किए होंगे, राइट। तो यहाँ पे हम प्रोटेक्टेड एरिया की बात करेंगे। प्रोटेक्टेड के लिए प्लांट, एनिमल्स सब हो सकते हैं। तो प्लांट करने के लिए हमें जो क्राइटेरिया हमने डिसाइड कर रखा है वो 3 तरह के ग्रुप में डिसाइड करते हैं। सबसे पहले हम तो यही कहते हैं कि नेशनल प्रोटेक्टेड एरिया में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, ठीक है, देखिए पहले हम नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दूसरा बायोस्फीयर, ये 3 चीज को हम करते हैं। इनका डेफिनेशन भी हम आगे देखेंगे कैसे कैसे काम करता है। ठीक है, फिलहाल के लिए बस ये देख लीजिए कि 3-4 हम जो कि ये प्रोटेक्टेड एरिया की बात करते हैं और इन्हीं में सब क्लासिफिकेशन भी होता है और इनका जो है कि लेवल ऑफ कंजर्वेशन को लेकर के ही हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। मतलब प्रोटेक्टेड जो एरिया होती है या फिर नेशनल पार्क, जो प्रोटेक्टेड एरिया कई तरह के होते हैं, तो उनमें से जो नेशनल पार्क होता है वो सबसे हाई सेंसिटिव होता है। ठीक है, यहाँ देखते हैं प्रोटेक्टेड एरिया। देखिए, एडॉप्शन ऑफ द नेशनल पॉलिसी फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। वाइल्ड लाइफ में आपका प्लांट और एनिमल, अगर मैं इकोलॉजी इन्वायरमेंट के सेंस में बात करूं तो इसमें जो है कि आपका फाउना और फ्लोरा दोनों आ जाते हैं, मतलब प्लांट और एनिमल दोनों आ जाते हैं। इन 1970 में उसी के कॉन्टेक्स्ट में हमने एक एक्ट भी पास किया इंडिया में जिसको वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट बोलते हैं। ठीक है, दूसरी, और ये सिग्निफिकेंटली ग्रोथ किया जब से हम इसको लाएं एक्ट 72 में। उसके बाद से प्रोटेक्टेड एरिया, नंबर्स ऑफ द प्रोटेक्टेड एरिया, मतलब
नेशनल पार्क, बायोस्फीयर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की नंबर्स जो कि इनकी, उस समय 5 नेशनल पार्क हुआ करते थे और 60 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुआ करते थे, बट एट प्रेजेंट टाइम में कुल मिलाकर के मोर देन 600 के ऊपर है आपका, ठीक है। और ये जो कंट्री की एरिया है ना, मतलब एरिया मतलब मान लीजिए कि इतना बड़ा एरिया है, तो इसका 2.92% जो है कि ये प्रोटेक्टेड एरिया में आता है। समझ लीजिए कि इंडिया का 100 यूनिट लैंड है, तो उसका जो है कि 4 यहाँ 2 पॉइंट समथिंग लिया, नहीं 4.92% है, ठीक है। मतलब बाकी जो 95 पॉइंट समथिंग है अप्रोक्सीमेटली, वो जो कि नॉन प्रोटेक्टेड एरिया है। फिर भी ये बहुत ज़्यादा एरिया है, मतलब कम नहीं है, अगर कायदे से देखा जाए, कैलकुलेट किया काफ़ी अच्छा है। उसके बाद फर्दर प्रोटेक्टेड एरिया को मतलब और अच्छे से हम करें तो अलग अलग फील्ड में प्रोजेक्ट चलाएं। जैसे मान लीजिए कि वाइल्ड लाइफ में जैसे, या फिर जो प्रोटेक्टेड है उसमें क्या एनिमल्स हो सकते, एनिमल में एलिफेंट, लायन, ठीक है, चीता, या फिर जो भी हो सकते हैं, वल्चर हो सकते हैं। तो उनके कॉन्टेक्स्ट में हमने उनके स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम चलाए, जैसे प्रोजेक्ट लायन चलाएं, फिर प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाएं, फिर क्रोकोडाइल ब्रीडिंग मतलब उनके उत्पादन के मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। ये सारी चीज़ें उनको प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेशली, जैसे एलिफेंट है भाई, उनको लोग किल कर देते हैं, मार देते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी जो दांत होता है ना, काफ़ी मतलब इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ही कॉस्टली होता है, इसलिए उनको मार दे। लायन होते हैं, उनकी जो चमड़ी होती है, खाल होती, कवर होता है, वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, जो कि लेदर इंडस्ट्री में, इसलिए लोग मार देते हैं। क्रोकोडाइल होती है, उनका भी जो कवर होता है वो भी जो है कि मार देते हैं। फिर उसके बाद जो वो होते हैं, क्या बोलते हैं, टर्टल होते हैं, उनको भी लोग मार देते हैं, क्योंकि उनका काफ़ी इंपॉर्टेंट मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। तो उनको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस है ना, वो गड़बड़ा जाएगा, इकोलॉजिकल बैलेंस वो गड़बड़ा। तो सबसे पहले हम देखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1972 का जो एक्ट है वो प्रोवाइड करता है डिक्लेरेशन के लिए। ये डिक्लेयर करता है स्टेट गवर्नमेंट। पहली बात, इफ द एरिया इज थॉट टू बी एडिक्वेट इकोलॉजिकल, जियोग्राफिकल एंड नेचुरल सिग्निफिकेंस, अगर इसका क्राइटेरिया अगर जियोग्राफिकली इनमें से एक भी, ठीक है, ऐसा नहीं कि तीनों क्राइटेरिया, एक भी अगर इंपॉर्टेंट है तब भी उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोटेक्ट किया जाता है। दूसरी चीज है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क 1972 एक्ट के अंतर्गत ही होता है, ये डिक्लेयर किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, और उसको इनहेंस, और मतलब जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसके अंदर, जैसे मान लीजिए इतना बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की एरिया है, ठीक है, हाँ वो क्या किया कि उसके अंदर ही छोटा सा एक और एरिया, ये वाला, ठीक है, ये क्या कर दिया, ये बोल दिया कि ये नेशनल पार्क है, ठीक है, ये पूरी एरिया आपका हो गया मतलब नेशनल पार्क। मतलब ये है कि जो लेवल ऑफ द प्रोटेक्शन का है ना, ये जो ग्रीन एरिया देख रही है, ये जो कि काफ़ी सेंसिटिव हो जाएगा, समझ गया बात को। तो यही है कि इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर ही नेशनल पार्क डिक्लेयर किया था स्टेट गवर्नमेंट के पास, उसको और एडिशनल प्रोटेक्शन के लिए। दूसरी बात है नेशनल पार्क डिक्लेयर इन एरिया दैट कंसीडर टू एडेक्वेट इकोलॉजिकल, जियोग्राफिकल, नेचुरल, जैसे हमने पहले बार, ऑल दोज विदिन द लॉ। डिफरेंस इन कंजर्वेशन वैल्यू मैंने अभी किया ना, फ्रॉम द नेशनल पार्क दैट इज सेंचुरी नॉट स्पेसिफाई नहीं किया गया है, बट उनका लेवल ऑफ प्रोटेक्शन अलग ही होता है, क्योंकि नेशनल पार्क में किसी भी तरह की आप एक्टिविटी नहीं कर सकते एक्सेप्ट रिसर्च को लेकर के, ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं इन दोनों में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसके बाद नेशनल पार्क। हमने पहले ही डिक्लेयर कर दिया, फिर लेकिन यहाँ स्पेसिफाई किया डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन, ठीक है, ग्रेटर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन मतलब नेशनल पार्क के पास ज़्यादा होती है सेंचुरी से। सर्टेन एक्टिविटी रेगुलेट इन द सेंचुरी बट ग्रेजिंग सच है, ग्रेजिंग वगैरह बट प्रोहिबिटेड है ग्रेजिंग वगैरह नेशनल पार्क में। मैंने वही डिस्कस किया पहले ही कि लेवल ऑफ प्रोटेक्शन का बोझ है। नेक्स्ट अगर इसी में देखा जाए, आगे कंटिन्यू करते हैं अगर हम, तो देखिए ये कह रहा है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैन बी क्रिएटेड पार्टिकुलर स्पेसिफिक के लिए, ठीक है, नेशनल पार्क नॉट प्राइमरीली फोकस ऑन पर्टिकुलर, मल्टीपल मतलब उसमें मल्टीपल लायन होते हैं, एलिफेंट हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है वो एक प्रोटेक्टेड पर्टिकुलर स्पेसिफिक, जैसे ग्रेजिंग, ग्रैंट, वल्चर, इन सब के लिए हो सकते हैं। दूसरी बात, सेंट्रल गवर्नमेंट आल्सो डिक्लेयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क अंडर सर्टेन कंडीशन। मतलब अगर आपसे पूछे
नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डिक्लेयर केवल स्टेट गवर्नमेंट करते तो नहीं, कुछ कंडीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है। सपोज करिए एग्जाम्पल के थ्रू स्टेट गवर्नमेंट इसलिए डिक्लेयर नहीं करे, उसको फायदा हो रहा है, हो सकता है मनमन्ना वहाँ का रिसोर्स, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को कंसर्न है कि भाई अगर इसको रोका नहीं गया तो ये पता चले कि पूरा वहाँ का बायोडाइवर्सिटी ही लॉस कर दे, तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेरेंस करती है। दूसरी चीज़ है कि जनरल प्रोविजन देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको इरेज करके, एक सेकेंड। ओके, जनरल प्रोविजन ऑफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में प्रोविजन क्या क्या है। देखिए, डिक्लेरेशन ऑफ द प्रोटेक्टेड एरिया बाय स्टेट, तो वही हमने सारी चीज़ें बात किया है जो पहले, वही इसमें भी बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे और उसके बाद हम आगे चल सकते हैं कि कौन सा टॉपिक हमारे पास है। दूसरी चीज़ यहाँ पे देख बाउंड्री वगैरह को लेकर के है, तो वो भी सेटल उतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। यहीं पे जो कि जो प्रोटेक्टेड एरिया, एंट्री टू प्रोटेक्टेड एरिया, तो उसमें यह है कि आप लेवल ऑफ इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आप उसको कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर कंजर्वेशन रिजर्व एंड कम्युनिटी जो कि रिजर्व के लिए, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, बट इस वीडियो में मैं बस इतना कर रहा हूँ। फिर उसके बाद कंजर्वेशन रिजर्व एंड कम्युनिटी रिजर्व की भी जो बात होती है तो आगे हम डिस्कस करेंगे, राइट। सो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।